सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रुहुल्लाह सालेह की हत्या कर दी है। सूत्रों का कहना है कि तालिबान के आतंकियों ने रुहुल्लाह सालेह की हत्या उस वक्त की जब वो पंजशीर से काबुल जा रहे थे। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि वो तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस किसी भी तरह से इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे पहले सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रूस, चीन, कतर, टर्की, पाकिस्तान और ईरान को न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव और गृह सचिव समेत कई मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक से पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत अब भी कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 34,973 नए मामले सामने आए। 37,681 लोग इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 260 लोगों की मौत हुई है। ICMR के मुताबिक गुरुवार को भारत में कोरोना के 17,87,611 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 53,86,04,854 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं यूपी सरकार के मुताबिक राज्य के 67 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है, जबकि 33 जिलों में कोविड-19 का कोई भी एक्टिव केस नहीं रह गया है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैष्णो देवी की यात्रा के बाद विवादित बयान दिया है। आज जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से देश में देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की शक्ति कम हो गई है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अपनी छोटी राजनीति की वजह से राहुल गांधी ने देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। ये आखिर हमारे भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का हूं। क्या इस प्रकार से कोई जम्मू कश्मीर का निवासी, कोई भी, क्या मां वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। जय माता दी। बोलिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जय माता दी के नारे भी लगवाए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से अपना रिश्ता जोड़ते हुए खुद को कश्मीरी पंडित भी बताया। हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए, इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी ने ममता के सामने प्रियंका टिब्रेवाल को उतारकर दावा किया कि ममता नंदीग्राम की तरह भवानीपुर भी हारेंगी। They have no respect for people's thoughts and votes. Save Bengal, save democracy. पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रियंका टिब्रेवाल कलकत्ता हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। चुनाव बाद हिंसा के खिलाफ प्रियंका मुख्य याचिकाकर्ता हैं। प्रियंका की याचिका पर ही चुनाव बाद हिंसा के केस दर्ज हुए थे। 2021 विधानसभा चुनाव में प्रियंका 39 सीट से हार गई थी। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का सीट जीतना जरूरी है। ममता 2011 और 2016 में ये सीट जीत चुकी हैं। इस बार कांग्रेस ने ममता के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश विजय अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्री शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी इसे आगे बढ़ाएंगे। 10 दिन तक ये अभियान चलेगा और 27,000 शक्ति केंद्रों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। बूथ विजय अभियान के अलावा बीजेपी कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश में 7 लाख कोरोना वॉरियर्स को गांव में भेजेगी।
एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन के नाते हम सब लोगों ने तय किया, अगर तीसरी वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए तल्लीन होकर के तैयार रहे। ये हम सब लोगों ने संकल्प लिया। सितंबर महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को अलीगढ़ और 26 तारीख को लखनऊ का दौरा करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी चुनाव में माफियाओं से दूरी बनाने का ऐलान किया। मायावती ने मऊ विधानसभा से मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर भीम राजभर को टिकट भी दे दिया। मायावती ने आज ट्वीट किया, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। बीजेपी ने मायावती के इस कदम को मजबूरी और दिखावा कहा है। मुख्तार अंसारी को टिकट दिया किसने? आज भी मुख्तार अंसारी के भाई जो सांसद हैं वो बसपा से ही सांसद हैं। उनको टिकट किसने दिया? पहले उनको क्या पता नहीं था कि माफिया है ये? बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में 6 डिप्टी सीएम बनाने का वायदा कर सकती है। ये सभी 6 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति और धर्म के समीकरण को साधने के लिए होंगे। सूत्रों के मुताबिक 2 ओबीसी, 1 दलित, 1 सामान्य वर्ग, 1 मुस्लिम और 1 अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वायदा करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 6 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश में आज उनका कंपटीशन ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी से ही बचा है, और अगर ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ने ढेर सारे डिप्टी सीएम की बात की है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी 6 क्या 12 भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर सकती है। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन जब वो पार्टी कार्यालय में बैठक कर रही थी तभी बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे थे। केरल की कन्नूर यूनिवर्सिटी में सावरकर और गोलवलकर को पढ़ाने पर विवाद बढ़ गया है। केरल सरकार ने नए सिलेबस पर वाइस चांसलर से जवाब मांगा है। मुस्लिम लीग की स्टूडेंट यूनियन के बाद आज कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन ने भी सिलेबस के विरोध में मार्च निकाला। यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में वीर सावरकर, माधव सदाशिव गोलवलकर की किताब के अंश शामिल किए गए हैं। इसके साथ दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक की किताब के अंश भी रखे गए हैं। यूनिवर्सिटी ने इतिहास के भगवाकरण के आरोपों को खारिज किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर गोपीनाथ रविंद्रन ने कहा कि कोर्स में गांधी, नेहरू, अंबेडकर और टैगोर भी शामिल हैं। Alleging that Kannur University has saffronized the political science program syllabus. This is entirely incorrect, and all that the makers of the syllabus have done is to include foundational texts of different movements, whether it be Gandhi, whether it be Nehru, whether it be Golwalkar or Savarkar or Ambedkar. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.